हे गाइस, साहिल चौधरी दिस साइड। तो अभी काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब मैं कितने घंटे पढ़ता था और क्या मेरा रूटीन था कि मैंने मतलब सीजीएल भी पास कर लिया और आईबीपीएस बैंक का जो एग्ज़ाम है वो भी पास कर दिया। तो मतलब मेरा रूटीन यार, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा, पर जब आप मेरा रूटीन पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको जो सही में मेरा रूटीन था वो मैं आपको बताऊंगा। कि मतलब मैं यार देखो बचपन से ही मतलब 10th 12th में जो मेरा बेस था उसी कारण मेरा इतना स्ट्रॉन्ग था, मैथ इतनी बढ़िया थी, मैथ रीजनिंग और हमेशा से बढ़िया थी। और मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से पास आउट हूँ। तो इंग्लिश भी मेरी अच्छी थी, मतलब सेंस अच्छा था मेरा इंग्लिश का, बाकी मेरे को बस थोड़े रूल्स वगैरह और वो सब करने थे। तो वो इतनी चीज़ करनी थी। और उसके अलावा जीके का देखें तो मेरी पूरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब में ही है। और वो बचपन से मतलब पढ़ाई का ही माहौल है और जीके मेरी वैसी ही अच्छी है। जब 7-8 साल का था उसी टाइम मैं मैप्स वगैरह पढ़ लेता था, इंडिया के मैप विद कैपिटल और वो सब पढ़ लेता था। और उसके बाद मतलब राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके और ऊपर ऊपर से ओवरव्यू मेरे को अच्छा खासा था। साथ में मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत मेरे को 9th 10th से ही है। तब से मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता आ रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरा जीके का भी अच्छा था। तो मेरा मतलब शेड्यूल ऐसे कोई फिक्स नहीं था यार। बच्चों का जैसे तैयारी करने लगते हैं ना तो शेड्यूल फिक्स होता है कि उनको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है और ये करना ही करना है, ये टॉपिक्स हैं। और डेली टारगेट्स फॉलो करते हैं, वो कोई पुंडित्स का कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है, कोई कोई और रैंडम यूट्यूबर है जो आपको डेली टारगेट्स दे रहे हैं उनको फॉलो कर रहा है। तो वो चीज़ें यार कोई काम की नहीं होती। देखो सबका अपना पढ़ने का एक शेड्यूल होता है, सबका अपना एक पढ़ने का समझने की शक्ति होती है, ठीक है। हर कोई 8-10 घंटे नहीं पढ़ सकता। कोई बच्चा ऐसा है जो 4 घंटे में जो चीज़ समझ रहा है, कोई बच्चा ऐसा है उसको वो 8 घंटे में भी चीज़ समझ नहीं आ रही। तो सबको मेरा मानना यही है कि अपने जो डेली टारगेट्स हैं वो आप खुद ही सेट करें। आपको सिलेबस का पता है कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ है, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अंदाजा है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से अपना टारगेट सेट करें। डेली रात को जब आपका जैसे आज आप पढ़ लिए तो रात को जब आप फ्री में बैठते हो, जब बेड पे बैठते हो, तो एक डायरी रख लो आप आसपास अपने। तो उस डायरी में ये चीज़ें लिख लो कि आपको क्या करना है। जैसे आज आपने आधा टॉपिक कोई कंप्लीट कर लिया, आधा मैथ का, आधा इंग्लिश का, आधा कुछ कंप्लीट कर लिया, तो कल आपको वो टॉपिक कंप्लीट करना है। बस आप डेली टारगेट्स आप अपने खुद के ही बनाओ, ठीक है। और बस डेली एक मॉक जरूर दो, क्योंकि अभी सीजीएल 2025 का एग्जाम पास ही है। तो एक मॉक तो आप डेली दो, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट है चाहे ना है। बाकी मैं फिर भी, आप जैसे पूछ रहे थे कि मतलब मेरा शेड्यूल क्या था, तो मैं आपको अपना शेड्यूल शेयर करता हूँ। ये जेन्युइन बात है, मैं कोई यही नहीं कह रहा कि मतलब मैं बहुत गॉड गिफ्टेड बच्चा हूँ और इस हिसाब से लग गया, ठीक है। मेरा जो जेन्युइन शेड्यूल है वो मैं आपको बताता हूँ। जो सुरतगढ़ के लोकल हैं उनको पता भी होगा कि मतलब किस हिसाब से मैं मतलब घूमते फिरते ही पढ़ लेता था। तो डेली रूटीन मेरा क्या होता था, मेरा फिक्स होने का कोई मतलब उठने का कोई फिक्स टाइम नहीं था। मैं फ़ोन में कभी भी अलार्म नहीं लगाता। जब, क्योंकि देखो मेरे घर वाले सारे जॉब पे हैं तो वो जॉब पे चले जाते थे, मैं बचता था अकेला, ठीक है। वो सुबह सुबह जॉब पे चले गए, ठीक है। तो मेरे को उठाने वाला कोई नहीं होता था। तो जब मेरे को जाग आती थी, जब मेरा मन करता था तब उठता था मैं। कई बार ऐसा हो जाता मैं सोते सोते मेरी पीठ अकड़ जाती थी कि यार अब तो उठ जा, मतलब बहुत हो गया, तब जाके मैं उठता था, ठीक है। तो ये मैं फिर भी आपको ऐसे गाइड करने के हिसाब से कह रहा हूँ कि मैं 9 बजे उठ जाता था, कई बार 10 बजे, कई बार 12-12 बजे भी उठा हुआ हूँ मैं, गर्मियों के दिनों में, पिछले साल 2024 में जुलाई जून के महीनों में। लेकिन फिर भी अगर अपने माने तो 9 बजे मैं उठ जाता था, ठीक है। उसके बाद अपनी बढ़िया चाय पी, चाय के साथ चाय खुद ही बनाता था क्योंकि कोई है नहीं। तो चाय बनाई, उसके बाद पी, उसके साथ अखबार पढ़ लिया, ठीक है। अखबार बढ़िया तरीके से पढ़ता था क्योंकि अखबार में एक इंटरेस्ट भी आता है यार। आसपास की लोकल न्यूज़ होती है उसमें वैसे इंटरेस्ट आता है, और बाकी जो स्पोर्ट्स और मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स की है वो न्यूज़ भी अच्छी रहती है, ठीक है। उसके बाद 10 बजे मेरे दोस्त की लाइब्रेरी है, ऋत्विक नाम का दोस्त है मेरा। उसकी लाइब्रेरी मेरे घर से अच्छी खासी दूरी है, मतलब थोड़ी, लेकिन ठीक है, मतलब हम साथ में ही पढ़ते हैं तो इस हिसाब से मैंने वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। और एक वो भी मेरे को कई बार घाटा होता था, मतलब लाइब्रेरी दूर है तो कई बार मैं आलस कर जाता था। जैसे मान लो मैं 11-12 बजे उठाऊँ तो मैं सोचता था यार अब खाना खा के ही चलेंगे लाइब्रेरी। तो फिर वो ऐसे टाइम निकाल देता था, मैं 2-3 बजा देता था, फिर उसके बाद लाइब्रेरी जाता था, क्योंकि दूर लाइब्रेरी होने का यही घाटा है। अगर आपके पास लाइब्रेरी की सुविधा है आपके एरिया में तो आप जितनी पास हो सके उतनी पास लाइब्रेरी लें, ठीक है। तो 10 बजे मैं जैसे लाइब्रेरी पहुंच जाता था, उसके बाद 10 से 11 मेरा ये फिक्स था, ये चीज़ें फिक्स थी डेली के डेली। भाई लाइब्रेरी पहुंचते ही मैं जैसे ही बैठता, बैठते ही हाथों हाथ फ़ोन निकाला और इंग्लिश माध्यम का जो एडिटोरियल है उस दिन का, वो एडिटोरियल डाउनलोड किया और साथ में कॉपी ले ली, उसमें 1 से 15 तक लिख लिए, ठीक है। 1 से 25 तक इतने क्वेश्चन आते हैं। तो वो एडिटोरियल पढ़ा और 1 से 25 तक क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। वो एज ए मॉक बेसिस ही लगाता था मैं उनको, फिर मैं अपने एनालाइज भी करता था कि कितने सही है मेरे, कितने गलत हैं, ठीक है। स्टार्टिंग मेरी 20 से हुई थी, लेकिन लास्ट में आते आते मेरे 25 के 25 सही होने लग गए थे, कोई दिक्कत नहीं आती आराम से। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, इसीलिए मेरा इंग्लिश में अच्छा स्कोर था। इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल लगा लिया, उसके बाद जैसे 2 क्विज ऐप बताए हैं मैंने, लाल राजीव वाले, ठीक है। एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। लाल राजीव नाम के एक क्रिएटर हैं प्ले स्टोर पे, ठीक है। ये ऐप मतलब एप्पल का जो स्टोर होता है, ऐप स्टोर, उस पर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है।
इनके लिंक्स लिंक्स मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी इनके लिंक्स जो हैं वो डाले हुए हैं। तो इनके दो ऐप्स हैं, वैसे तो काफ़ी ऐप्स हैं पर आपको सिर्फ इनके दो ऐप्स से मतलब है, इंग्लिश और मैथ्स का, ठीक है। ये दो ऐप्स हैं, ये दो मतलब जैसे इंग्लिश माध्यम कर लिया मैंने, इंग्लिश माध्यम के बाद जो इंग्लिश वाला ऐप है इसमें एक क्विज आती है डेली की डेली, बाकी चीज़ें भी है लेकिन आपको सिर्फ क्विज से मतलब है। एक क्विज आती है 20 क्वेश्चंस की, वो 20 क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, सारा एग्जैक्ट एसएससी सीजीएल का फॉर्मेट होता है। मतलब कुछ 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के ग्रामर के, उसके बाद उनमें भी अलग अलग टाइप जैसे एरर का हो गया और फिलर्स का हो गया, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन वोकैब के जिनमें एक साइनो का क्वेश्चन, एक एंटो का क्वेश्चन, एक ईडीएम का क्वेश्चन, एक ओडब्ल्यूएस का क्वेश्चन, एक दो तीन स्पेलिंग के क्वेश्चन, इस हिसाब से। और उसी ऐसे करते करते और लास्ट में एक एक क्वेश्चन फिक्स था, एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का, ठीक है, और एक क्वेश्चन उसका नरेशन का, ठीक है, इनडायरेक्ट का, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्विज बहुत बेहतरीन है, ये मतलब आप इस तरह से यही मानो भाई डेली आप प्रीवियस ईयर का एक मॉक लगा रहे हो, ठीक है, इंग्लिश का। तो ये क्विज भी आप जरूर करें। उसके बाद ये जो मैथ की क्विज है, मैथ की क्विज को आपके 10 क्वेश्चन है, ठीक है, उसके लिए 20 मिनट मिलती है आपको। अब आप कहेंगे सर इतना तो टाइम अपनों को पेपर में मिलता नहीं, लेकिन पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल और इन क्वेश्चन का लेवल बहुत अलग है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और ये 10 क्वेश्चन सिर्फ अरिथमेटिक के हैं, ठीक है, इनमें कोई एडवांस का टॉपिक और ये सब टॉपिक नहीं है, सिर्फ अरिथमेटिक के ये 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में अगर आप करने लगोगे ना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ भाई, जो बहुत ही ज़्यादा होशियार बच्चे हैं उनकी बात अलग है, बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे ये 10 क्वेश्चन 20 मिनट में कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है, इतना अच्छा लेवल है इन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आप ये वाली क्विज जरूर लगाएं, धीरे धीरे इनको डेवलप करें। ये ऐसे क्वेश्चन है कि मान लो अगर जैसे इस बार वेंडर चेंज होने की बात चल रही है, तो वेंडर चेंज होता है और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। और बाकी ये आपको करने ही चाहिए, इससे आपका जो टॉपिक क्लियरिटी है, सब्जेक्ट की जो क्लियरिटी है वो अच्छी होगी। तो ये दो, जैसे मेरा ये काम होता था, ये 3 क्विज लगाता था मैं, इंग्लिश माध्यम वाला हो गया, उसके बाद इंग्लिश की क्विज होगी और उसके बाद मैथ की क्विज होगी, ये 3 मेरे को लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे को डाउट भेज देते थे टेलीग्राम वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, जैसे फोटो खींच के भाई भाई ये क्वेश्चन सोल्व कर दे, तो एक दो वो क्वेश्चन सोल्व कर लेता था मैं। उसके बाद मैं क्या करता था, 11 से 12 मॉक लगा लेता था। मॉक भी मान लो जब प्री मेंस नहीं हुआ था तो प्री के मॉक्स लगा लिए, ठीक है, कभी कोई सा मॉक लगा लिया, कभी कोई सा, कभी ओलिव बोर्ड का लगा लिया, कभी टेक्स्ट बुक का लगा लिया, कभी जो लाइव जैसे संडे आ गए तो लाइव जो मॉक चल रहे हैं वो लगा लिए। उसके बाद जब मेरे को अमन सर को मैंने एक्सप्लोर किया, ठीक है, जब मेरे को अमन सर का पता चला तो मैं 12 से 1 इंग्लिश की क्लास लगाता था, उनकी क्लास लगाता था और उनके क्लास के नोट्स बनाता था, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ये जैसे जैसे मतलब प्री होते गए, मेंस आते गए, उस हिसाब से ये शेड्यूल थोड़े चेंज हो गए। जैसे फिर बाद में जब क्लासेस पूरी होगी मेरी तो मैं एरर प्रो सॉल्व करने लग गया, ठीक है। जब एरर प्रो कंप्लीट होगी मेरी तो इस टाइम मैं इंग्लिश के जो सेक्शनल मॉक है वो लगाने लग गया इस हिसाब से। उसके बाद 1 से 4 खाना और रेस्ट, ये इस हिसाब से था कि मतलब जब स्टार्टिंग का तो मैं नहीं कहूँगा, स्टार्टिंग में तो मैं घर पे ही खाने का कोई एडजस्ट करता था। जब मेरा सीजीएल प्री हो गया उसके बाद जो महीने थे अक्टूबर नवंबर दिसंबर के, तो मैं लाइब्रेरी के पास में मेरा एक दोस्त है अंकित नाम का, तो उसका फ्लैट है, ठीक है, तो उसके घर पे, उसके फ्लैट पे क्या आंटी खाना बनाने आती थी, तो मेरे घर पे तो कोई खाना बनाने वाला होता नहीं था पहले सुबह के टाइम, तो मैंने वहाँ पे अपना सेटअप कर लिया कि आंटी मेरा भी खाना वहाँ पे बना दें, ठीक है। तो हम 1-2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, कभी 2 बजे जैसे लाइब्रेरी से आ गए, ठीक है, उसके रूम पे चले गए, ठीक है, फिर खाना खा लिया, ठीक है। और आपको पता है खाना खाने के बाद दोपहर में नींद आती ही आती है, तो हम सो जाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद 3:30 से 4 बजे तक हमें ये मशक्कत चलती थी कि चाय कौन बनाएगा, नीचे से दूध कौन लेके आएगा और चाय कौन बनाएगा। तो उसमें माथा खराब करते करते कभी वो चाय बना लेता था, कभी मैं चाय बना लेता था। फिर चाय पी के हम 4-4:30 बजे जब भी होता था वापस लाइब्रेरी आ जाते थे। फिर 4 से 6 जीके और मैथ पढ़ते थे हम, ठीक है। जीके में जैसे लूसेंट पढ़ ली अपनी, ठीक है, और हिस्ट्री रिवाइज कर ली, पॉलिटी रिवाइज कर ली, कभी साइंस रिवाइज कर ली, कभी कुछ, और मैथ में थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लिए, जैसे शीटें जो निकलवाई हुई थी, कोई आदित्य रंजन सर की है, कोई गगन प्रताप सर की है, कोई अभिनय सर की है, जो भी शीटें निकलवाई हुई थी वो शीटें लगा ली, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, शाम का देखो सर्दियों का टाइम है, सर्दियों को ये सर्दियों के दिनों में, विंटर्स में आपको पता है दिन छोटे होते हैं, ठीक है, विंटर में दिन छोटे होते हैं, तो शाम को 6 बजे मतलब ऐसे सूरज ढलने लग जाता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल पीक टाइम होता है गेड़ी मारने का, ठीक है। तो हम 6 बजे निकलते थे, मैं और ऋत्विक, ऋत्विक और मैं, ठीक है, हम 2 जने फिक्स थे, बाकी अंकित और ये सब कभी आते थे कभी नहीं आते थे, हमारा 2 का फिक्स था। कभी हम ऋत्विक की बाइक से, स्प्लेंडर बाइक है हमारे पास, ठीक है, उससे गेड़ी मारते थे, या कभी जो मेरे पास गाड़ी है माता पिता की मेहनत से हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, 4 व्हीलर, तो उसमें गेड़ी मारते थे। जो सूरतगढ़ के लोकल जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता है त्रिमूर्ति से लेके मतलब इधर
टैगोर कॉलेज के लास्ट तक वहाँ पे एक अच्छा गेड़ी का माहौल होता है, तो हम शाम को फिक्स था हमारा 6 से 8 गेड़ी मारना, और उसके बाद फिर अपना हम खाना खाना खाने चल जाते थे। तो ऐसे करके हम टाइम पास ही सही करते थे। ठीक है, गेड़ी गुड़ी मार ली, उसके बाद अपना 8 बजे घर पे चले गए, खाना वाना खा लिया। ठीक है, उसके बाद 8:30 से 10:30 एक आधा मेंस का मॉक लगा लिया। ये प्रैक्टिस सही बताऊं मैं आपको, ज़्यादा दिन नहीं चली थी मेरी, महीने तक ही फॉलो हो पाई थी, उसके बाद ऐसे ही मतलब, क्योंकि घर पे जाने के बाद पता है आपको यार, घर पे पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि मम्मी पापा और भी सुबह से वो मिलते नहीं है, तो शाम को जब आते हैं तो उनके साथ भी बातें करनी होती है, भाई उनका दिन कैसा रहा ये वो। ठीक है, और जो भी घर की 100 बातें होती है। ठीक है, तो 8:30 से 10:30 तक मेंस का कभी मॉक लगा लिया, कभी बातें करते करते टाइम पास हो गया। उसके बाद जैसे 10:30 से 11 बजे के आसपास अपना आगे का दिन प्लान कर लिया कि आगे कल मेरे को क्या करना है। मैं कोई भी मतलब किसी के टारगेट्स फॉलो नहीं करता था कि पंडित के फॉलो कर लूँ ये वो। मेरे को मेरे पर्सनल टारगेट बनाता था कि मेरे को अगर मान लो आज मैंने आधी हिस्ट्री पढ़ ली, तो कल मेरे को आधी हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, कल मेरे को ये करना है वो करना है, वो मैं अपने खुद पर्सनल टारगेट्स बनाता था। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पर्सनल टारगेट्स बनाएं। ठीक है, ये लाल राजीव वाले क्विज ऐप की मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उसके बाद पीक टाइम ऑफ माई प्रिपरेशन। अब आप कहेंगे कि आप मतलब इतनी सी पढ़ के तो कोई नहीं लग सकता, तो हाँ वो भी मैं आपको कहूँगा भी इतना सा नहीं पढ़ा। ठीक है, पढ़ा था मैं, लेकिन पढ़ा कब था मैं आपको बता देता हूँ। जनवरी 2024 के जो महीना था, ठीक है, और मिड मार्च 2024, ये जो 2.5 महीने थे, इन टाइम पे मेरा पढ़ने का था 8-8 10 10 घंटे भी पढ़ लेता था मैं। ठीक है, एक डायरी बना रखी थी मैंने, उसमें मैं अपने लिख लेता था कि कल मेरे को क्या करना है और कितने घंटे के आसपास मेरे को पढ़ना है। ठीक है, तो वो इसी हिसाब से कर लेता था मैं। ये जो टाइम था ना जनवरी से लेके मार्च 2024 का, ये मेरा पीक टाइम था। इस टाइम के दौरान मैंने मैक्सिमम सारे ही सिलेबस कवर कर लिया था, हिस्ट्री पॉलिटी साइंस वगैरह। ठीक है, और मैथ में भी मैक्सिमम सारी मैथ वगैरह। ठीक है, ज्योमेट्री वगैरह वो सब चीज़ें। ठीक है, और इंग्लिश हालांकि तब तक मैंने नहीं की थी, क्योंकि तब तक मेरे को मतलब अमन वशिष्ठ सर का पता नहीं था, लेकिन वो कैब वगैरह और वो सब मैंने पढ़ ली थी। ठीक है, ये पीक टाइम था। उसके बाद हमारा वापस डिग्रेडेशन चालू हो गया। मार्च से मई के बीच में मेरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आ गए। आपको पता है 2024 में मैंने कॉलेज पास आउट किया, तो फिर एग्जाम आने ही थे मार्च से मई में। और बीएससी के एग्जाम से देखो, मैं कंपेयर नहीं करूंगा, पर वैसे बता रहा हूँ कि आप बीए के एग्जाम में आप नॉर्मली पढ़ के भी पास हो सकते हो, लेकिन बीएससी में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बाकी हम सही बताऊँ, पर्चियाँ लेके पास हुए थे। फर्रे फर्रे समझते हो, फर्रे फर्रे बना के लेके जाते थे हम। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के, क्योंकि देखो बीएससी अपनों को एक डिग्री चाहिए, इसकी पढ़ाई अपने वैसे अच्छे ही है, काम की होती है, लेकिन अपने जिस फील्ड में है, जो गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में है, एसएससी सीजीएल में, इस डिग्री अपनों को बस सिर्फ ये डिग्री चाहिए। इस डिग्री की पढ़ाई अपने कोई काम की नहीं है इतनी। ठीक है, तो वही मेरा था भी, मतलब कैसे ना कैसे बस मेरे को पास होना है। ठीक है, तो आराम से पास हो गया था मैं। उसके बाद मार्च से मई के बाद आपको पता है एसएससी के एग्जाम स्टार्ट हो गए। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम आया सिलेक्शन पोस्ट का, जो मैं देने गया था जयपुर। जयपुर में वही आराम से बढ़िया टाइम पास किया और फिर पेपर देने गया। सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दे आया मैं, 4 में दिया था, 3 में क्लियर था मेरा। डीवी जिनकी अभी स्टार्ट है, पर मैंने दी नहीं क्योंकि कोई काम की नहीं है मेरे। ठीक है, फिर सीएचएसएल का एग्ज़ाम आया, सीएचएसएल का प्री दे के आया। ठीक है, और फिर बाद में मेंस भी हो गया। ठीक है, और उसके बाद सीजीएल का भी एग्ज़ाम आया, बीच में आईबीपीएस का भी एग्ज़ाम आया, और ये सब जो भी एग्ज़ाम्स आते गए मैं देता गया। और ठीक है, मेरी तैयारी अच्छी थी, सारे क्लियर होते गए। ठीक है, उसके बाद जैसे सीजीएल हो गया मेरा 26 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद अपने पास 3.5 महीने। ठीक है, 3.5 महीनों में मैंने क्या किया, सिर्फ मॉक्स लगाए, टाइम पास किया, गेड़ी मारी, पबजी खेला, गेम गेम वगैरह खेला, और मतलब सोते रहे, क्योंकि आपको पता है सर्दियों का टाइम है, तो दिन छोटे ही होते हैं, रातें बड़ी होती है, तो सारा टाइम हम सोते ही रहते थे। ठीक है, कोई काम नहीं, गेड़ी मार ली, पबजी खेल लिया, और ऐसे करके टाइम पास कर लिया। ठीक है, लास्ट के दिनों में बिल्कुल ऐसा हो गया था, जैसे 28 जनवरी को हमारा पेपर था, मेरा और ऋत्विक का अहमदाबाद में। तो लास्ट के दिनों में जैसे 13-14 तारीख को ऐसे हम जैसे घूम रहे हैं, तो हम ऐसे सोच रहे हैं यार अपनों को कोई फ़र्क ही नहीं है, आगे 4-5 दिनों में अपना एग्ज़ाम है, और अपने ऐसे सारा दिन टाइम पास करते फिर रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से। बाकी अब मैं आपको वैसे गाइड करूँ कि आप क्या शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, तो पहली बात तो यही है कि अपना शेड्यूल आप खुद बनाएं। ठीक है, अपने डेली टारगेट्स खुद बनाएं कि आपको क्या क्या करने हैं। ठीक है, और टॉपिक कंप्लीट करने की सोचें, आप घंटे फिक्स ना रखें कि मेरे को 8-10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। घंटे फिक्स करने का कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ ये बना के चलें कि मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए, कितने ही घंटे में हो सकता है कोई टॉपिक ऐसा हो जो 4 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार आप कोई बड़ा टॉपिक होगा तो वो 8 घंटे में कंप्लीट होगा। फिर घंटे फिक्स ना रखें कि मेरे को 8 से 10 घंटे पढ़ना ही है, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको ये नहीं होगा कि मतलब घंटों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेपर में टॉपिक्स पूछे जाएंगे। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कितने घंटे पढ़े हो, पेपर में टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने ये टॉपिक का ये क्वेश्चन किया है क्या। ठीक है, तो आप अपने टॉपिक्स कंप्लीट करने पे मेन फोकस रखें, घंटों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी आपको अगर मैं शेड्यूल बताऊं कि आप क्या कर सकते हैं, तो जल्दी 5-6 बजे उठने के चक्कर में मत भागे जाएं। ठीक है, आराम से जैसा आपका शेड्यूल है, कई 5-6 बजे उठने में कंफर्टेबल होते हैं तो वो 5-6 बजे उठ जाएं, कई मेरे जैसे होते हैं जिनको जाग ही नहीं आती, 8-10 बजे तक उठने वाले शौकीन होते हैं, तो वो आराम से अपना 8-9 बजे उठें। ठीक है,
फिर अपने जो जरूरी काम है, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत बहुत ही फ़ायदे हैं, क्या क्या गिनाऊँ मैं आपको, ठीक है। न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। उसके बाद 9 से 12 अपना जो भी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी अगर पे पढ़ रहे हैं तो अपने क्विज़ और मैथ वगैरह सॉल्व करें, ठीक है। क्विज़ लगा लें, इंग्लिश माध्यम और वो दोनों क्विज़। उसके बाद मैथ वगैरह के टॉपिक सॉल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद 12 से 2 अपना आराम करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गर्मियों का सीज़न है, अभी गर्मियों का महीना है, तो अब 12 साढ़े 12 खाना खा लिया, उसके बाद घंटे 1.5 घंटे की नैप ले ली, नींद ले ली आराम से, ठीक है। उसके बाद 2 बजे चाय चुय पी के आके 2 से 6 बजे तक आप अपना जीके और इंग्लिश पढ़ें, ठीक है। जीके और इंग्लिश 2 से 6 4 घंटे या 2 2 घंटे पढ़ लें, चाहे 3 1 घंटे पढ़ लें, 3 घंटे जीके पढ़ लें, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ लें, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद 6 से 8 के अपना टाइम पास बढ़िया। देखो, सारा दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ पढ़ के आपको ऐसे मतलब वो बुद्धू नहीं बनना है, जो भी है आप अपना पढ़ें भी और साथ में एंजॉय भी करें, ठीक है। मतलब ऐसे पढ़ाई का लोड ना लें, आप पढ़ाई को एंजॉय करना सीखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लाइब्रेरी में वैसे पढ़ पढ़ के ऐसे कूबे हो गए और पेट निकल गया आपका और पूरा आपका शरीर कैसे तैसी होगी, ठीक है। बढ़िया अपना पढ़ें, जितना हो सकता है पढ़ें, खुद को शरीर को तंग ना करें, ठीक है। आप मतलब बिना लोड के पढ़ेंगे तो आप, अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो वो 4 घंटे बिल्कुल प्रोडक्टिव है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में जाएगी। और आप लोड लेके दिमाग में मतलब ऐसे करके कि यार मेरे को 8 10 घंटे पढ़ना है और उस हिसाब से पढ़ रहे हो, तो आपके वो कोई काम की चीज़ नहीं है, वो आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया अपना 2 से 6 पढ़ लिए। उसके बाद 6 से 8 अपना घूम के आए कहीं, जहाँ भी आप पार्क में घूम रहे हैं पार्क में घूमे, कोई आपके शहर में गेड़ी रूट है तो वहाँ पे अपना बढ़िया गेड़ी रूट मारें, घूमें, अपना टाइम पास करें बढ़िया, ठीक है। उसके बाद 8 से 10 अपना मॉक लगा लें आप। 6 से 8 टाइम पास करने के साथ खाना भी खा लें, ठीक है। फिर 8 से 10 अपना मॉक लगा लें, 2 मॉक लगाने, 2 मॉक लगा लें, मेंस का मॉक लगाना है, मेंस का मॉक लगा लें, ठीक है। उसके बाद 10 से 11, ये आधा पौना घंटा लगता है नेक्स्ट डे को प्लानिंग करने में। इसमें पूरा टाइम दे, ऐसा नहीं कि मेरे जल्दी जल्दी 10 15 मिनट में नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर ली, पूरा बढ़िया सोच समझ के कि मेरे को कल क्या टॉपिक में क्या क्या चीज़ें करनी है, किस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। मैथ में क्या टॉपिक करने हैं, क्या क्या क्वेश्चन लगाने हैं, कौन सा मॉक लगाना है, इस हिसाब से बढ़िया तरीके से ये प्लानिंग करेंगे। जब आपकी ये प्लानिंग बेहतरीन होगी तो आपका अगला दिन भी अच्छा होगा, ठीक है। तो आप ये जो 10 से 11 वाला टाइम है, इसमें अपने अच्छे से प्लान करें कि आपको कल क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही आपका अगला दिन बढ़िया होगा, ठीक है। बाकी जो फैमिली फंक्शंस होते हैं उनको मिस ना करें। बच्चे क्या करते हैं, अपनी तैयारी के चक्कर में फैमिली फंक्शंस को मिस कर देते हैं, ठीक है। फैमिली फंक्शंस को मिस ना करें, जहाँ भी आपको बुलाया जा रहा है वहाँ पे जाएं, रिश्ते बना के रखें, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, बस लोड ना लें पढ़ाई का, ठीक है। अब ये जैसे आप इतना ईजी सा शेड्यूल बनाया है मैंने, ठीक है, अपना बिल्कुल रिलैक्स 8 बजे उठ रहे हो, 6 से 8 गेड़ी मार रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका देखो 9 घंटे का शेड्यूल बन चुका है ये। इसमें 9 घंटे पढ़ाई वाले हैं, अब 9 घंटे से ज़्यादा आप क्या पढ़ोगे, ठीक है। 9 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, तो आप 9 घंटे पढ़ लें, ठीक है। बाकी ये मोर देन इनफ है। बाकी आप बढ़िया अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अभी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम में 2 से 3 महीने बाकी, 2 3 अप्रैल आ गया, अप्रैल मई जून, जून के हाफ में होगा, हाँ 2 महीने के आसपास आराम से बाकी हैं। तो मैक्सिमम अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो बढ़िया है, अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें, ठीक है। मैथ के जो क्वेश्चन आपने मार्क किए हैं वो सोल्व करना स्टार्ट कर दें और जीके रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। इंग्लिश के जो आपने नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। बच्चे क्या होते हैं, नोट्स बना लेते हैं लेकिन नोट्स रिवाइज नहीं कर पाते, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है नोट्स बनाने का। तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उनको रिवीजन का बिल्कुल समय दें, ठीक है। बाकी डेली का एक मॉक लगाएं, और जो भी संडे को मॉक्स हो, लाइव मॉक्स, ठीक है। इसी में मैं आपको बता देता हूँ आपको किसके मॉक्स लगाने हैं संडे के। अब तो हर एक के लाइव मॉक्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही टीचर्स के लाइव मॉक लगाने हैं। एक तो आरबी वाले सर, शुभम जैन सर के, क्योंकि इनके मॉक अच्छे होते हैं भाई, अगर मतलब पेपर का लेवल अगर अच्छा आया तो इनके मॉक के जैसे लेवल का आएगा, ठीक है। और अगर उसके अलावा एक पंडित है, पंडित का मॉक लगा लें, ठीक है। चाहे तो फिर आप ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक लगा लें, इन दोनों में से कोई एक लगा लें। आरबी शुभम जैन सर वाला मॉक आप जरूर लगाएं लाइव, ठीक है, और 2 लाइव मॉक जरूर लगाएं, ठीक है। बाकी बढ़िया आप अपनी तैयारी करती जाइए। इस बार सीजीएल 2025 में अगर आप बढ़िया तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोच के तैयारी करें कि इस बार जितनी भी सीट है उसमें से एक सीट मेरी फिक्स है, इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू गाइज।